हेलो बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का देखिए हमारा अगला चैप्टर है आपका प्रश्नावली 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये आपका क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से हम लोग देखेंगे, ठीक है, और इसके सवालों को हल करेंगे। तो इसमें देखिए आपका जो प्रश्नावली 3.1 है, आज इसके सवाल को हम लोग पूरा सलूशन इसका करेंगे। तो देखिए बिना देरी के हम लोग अपना पहला सवाल देखते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें पहला है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हल करना वो भी कैसे, ग्राफीय विधि से, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल हो गया, अब इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए हो गया पहला सवाल। तो इसको सबसे पहले इसका समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण बनाने के लिए हमको करना होगा, तो यहाँ से देखिए पहले कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, तो यहाँ से मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या कितना x और लड़कियों की संख्या y। लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा y, ठीक है। ये लड़कों की संख्या माने x है और लड़कियों की संख्या y मान लिए। अब यहाँ बोला है यदि लड़कियों की संख्या यानी कि y, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या कितना x है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि x + 4 लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो इस तरह से एक हमारा समीकरण 1 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसी के बाद देखिए अगला समीकरण बनाएंगे। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या मिला के कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x + y = 10, ठीक है। यह आ जाएगा समीकरण हमारा कितना, दूसरा। और हमको यही लड़कों लड़कियों की संख्या बताना है, वो भी कैसे, ग्राफीय विधि से बताना है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका समीकरण जो बन गया है, अब इसके बाद बिंदु निकालेंगे, ठीक है। तो बिंदु निकालने के लिए हमको इस तरह से करेंगे। सबसे पहला ले लेते हैं y = x + 4, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। इसके लिए 2 बिंदु निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ x लिखे और यहाँ y लिखिए। अब बिंदु निकालेंगे कैसे, जो आपका समीकरण है उसमें x और y में से किसी भी एक का मान रखिए। अगर x का मान रखेंगे तो y का मान निकल कर आ जाएगा, अगर y का मान रखेंगे तो यहाँ से x का मान निकलेगा। इसी तरह दो बिंदु हम लोग निकालेंगे। तो हम सबसे पहले x का मान रख लेते हैं। अगर x का मान हम 2 रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6। तो y = 6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर y = x की जगह 2 रखेंगे तो 2 + 4, तो y का मान कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हो गया। इसी तरह x का मान कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, माइनस में लिखिए, प्लस में कोई भी संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर x का मान यहाँ पे 2 हो गया, अब यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग कितना, माइनस में रख लीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे माइनस कितना रखे, 3, ठीक, -3 रख दिए। अगर x का मान -3 है तो y का मान कितना हो जाएगा, y =
-3 यक्स का मान हो गया +4, तो y बराबर ये घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1। अब यहाँ जो आ गया तो इसमें बिंदु जो निकलेगा, मान लेते हैं P, पहले क्या लिखते हैं यक्स फिर y लिखते हैं, तो पहला बिंदु हो जाएगा कितना 2, 6 यक्स और y हो गया। फिर दूसरा हो जाएगा -3 और 1, -3, 1, इसमें भी यक्स है y, पहले यक्स लिखेंगे फिर y लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से दिया रहेगा, तो इसमें ये हमारा कितना हो जाएगा यक्स होगा, दूसरा वाला y हो जाएगा। तो एक हो गया P, एक बिंदु। अब दूसरा इसी तरह समीकरण हल करेंगे, तो दूसरा समीकरण देखिए कितना है हमारा, x + y बराबर 10, x + y बराबर 10, ये समीकरण नंबर 2 है। तो इसका भी 2 बिंदु निकालेंगे, तो इस तरह से इसमें भी बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे x और y लिखेंगे। अब x का मान देखिए इसमें कुछ रखेंगे तो y का मान हमको मिल जाएगा, या तो y का मान रखेंगे तो x का मान मिलेगा। तो x का मान अगर हम लोग मान लीजिए 4 रखते हैं, ठीक है, x का मान 4 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 4 + y बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 - 4, y बराबर 6, तो y बराबर कितना हो गया 6 हो गया। इसी तरह यक्स का मान रख लीजिए कुछ और, मान लीजिए यक्स का मान 5 रखते हैं, सॉरी कितना 5, यक्स का मान अगर 5 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, ये 5 इधर आके -5 हो जाएगा, 10 - 5 हमारा आ जाएगा कितना 5। ठीक है, तो अगर 5 रखेंगे 5 + y बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 - 5, y बराबर 5। अगर यक्स का मान 5 रखेंगे तो y का मान भी 5 आ जाएगा। तो इसका बिंदु कितना हो जाएगा, मान लीजिए Q, पहले यक्स लिखेंगे फिर y, तो यक्स और y 4, 6, दूसरा बिंदु हो जाएगा 5, 5। ठीक है, आपका ये 2 बिंदु निकल कर आ गया है। अब इसको हमको ग्राफ पर बनाना है और ग्राफ से इसका हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम ग्राफ पेपर यहाँ पे लिए हैं, तो आप लोग भी ग्राफ पेपर पर हल करेंगे तो आपका एकदम सटीक आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पे पाई खींच लेते हैं हम लोग, चतुर्थांश पहले बना लेंगे। ये हमारा हो गया वाई अक्ष, ठीक है, वाई वाला लाइन हो गया वाई अक्ष का, और यहाँ से हम लोग खींच लेते हैं यक्स अक्ष का, ये हो जाएगा हमारा यक्स के लिए। तो ये हो गया कितना यक्स, और ये हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा कितना वाई, और ये नीचे वाई डैश। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मान लिखेंगे, ये हमारा 1 हो जाएगा, प्लस में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ पे भी आ जाएगा इसी तरह -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, और ये -9। ऊपर जाएगा तो ये +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। नीचे आ जाएगा कितना -1, -2, -3, -4, -5, -6, और ये आपका क्या रहेगा मूल बिंदु, यानी कि 0, 0। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा पहला समीकरण था, कितना था पहला समीकरण, y बराबर x + 4। ठीक है, ये y बराबर x + 4, तो पहला समीकरण हमारा कितना है, y बराबर x + 4 पहला समीकरण है। और इसका बिंदु क्या निकल कर आया था, देखिए इसका बिंदु था 2, 6 और -3, 1। ठीक है, 2, 6 -3, 1। ठीक है, 2, 6 -3, 1 पहला हो गया। अब देखिए दूसरा जो समीकरण है हमारा कितना, दूसरा समीकरण x + y बराबर 10 है, x + y बराबर 10।
और इसका बिंदु कितना आया था, इसका बिंदु देखिए 4 6 5 5, ठीक है। दूसरा समीकरण है, बिंदु आया था कितना 4 6 5 और 5, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण। तो अब देखिए इसमें बनाना कैसे, इसको अच्छे से देख लेंगे, एक सवाल समझ में आ जाएगा तो बाकी आप आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला समीकरण हल करेंगे। तो बिंदु देखिए 2 और 6, तो 2 जो पहला यक्ष फिर वाई है, तो यक्ष में 2 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर 2, और 6 वाई में है, तो वाई में 6 कहाँ पर, यहाँ पर। ये वाला बिंदु और ये वाला देखिए 2 का यहाँ पर, फिर 6 का यहाँ पर, ये बिंदु यहाँ पर आ गया, ठीक। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा -3 और 1, -3 यक्ष में आएगा तो -3 यक्ष में यहाँ पर है, और 1 वाई में आएगा तो वाई में 1 यहाँ पर है, तो इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो दोनों बिंदु है, इन दोनों बिंदु को आपस में मिलाएंगे, इन दोनों बिंदु को आपस में मिला दिए, ठीक है। तो इस तरह से मिल गया। ये बिंदु आपका हो गया पहला, ये कितना था, ये वाला -3 और 1 था, ठीक है। -3 कामा 1, और ये दूसरा जो था 2 कामा 6, 2 कामा 6, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा समीकरण 4 और 6 5 और 5, तो 4 कहाँ पर, यहाँ पर 4 और 6 वाई में यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, तो एक यहाँ पर हो गया। दूसरा 5 और 5 यहाँ पर, एक 5 यहाँ पर, यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इन दोनों बिंदु को भी आपस में मिलाएंगे, ये भी मिल गया। ये क्या है आपका 5 और 5, ये क्या था आपका 4 और 6, 4 कामा 6, ठीक है। तो ये वाला जो समीकरण कौन सा है, ये x + y = 10, x + y = 10 का ये है। और ये वाला समीकरण कौन सा है, पहला y = x + 4, ठीक है। पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण, पहला बिंदु दूसरा बिंदु और इनका 4 6 5 5 यहाँ पर हो गया। अब देखिए दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है, दोनों रेखा जो है, दोनों समीकरण एक दूसरे को यहाँ पर काट रही, ठीक है। तो यहाँ पे जो काट रही, यहाँ पे इसका निर्देशांक देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए कट रहा है यहाँ 3 वाले लाइन पर और 7 वाले लाइन पर। तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा कितना हो जाएगा, पहले यक्ष लिखेंगे तो यक्ष हमारा कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा बिंदु, पहले 3 फिर दूसरा 7, तो 3 कामा 7, तो ये जो आएगा यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे कटा है इसका निर्देशांक देखिए ये आ गया 3 कामा 7, तो हमारा इस सवाल का आंसर भी क्या हो जाएगा 3 कामा 7। तो 3 यक्ष होगा और 7 वाई होगा। तो हम माने थे कि लड़कों की संख्या यक्ष माने थे और लड़कियों की संख्या वाई माने थे। तो जो निर्देशांक 3 और 7 आया है, 3 और 7, तो इसमें ये जो आएगा यक्ष आएगा और दूसरा जो आएगा आपका वाई आ जाएगा, ठीक है। तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा 3, लड़कियों की संख्या आपका हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये आपका पहला सवाल का आंसर है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कितना आया था, यक्ष का मान आ जाएगा, बिंदु कितना आया था 3 और 7, तो यक्ष बराबर 3 y बराबर 7, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लड़कों की संख्या कितना है 3, लड़कियों की संख्या 7। अब इसी तरह देख लीजिए सवाल में भी बोला था कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखिए लड़के 3 है, लड़कियाँ 7 है, लड़कों से 4 अधिक है लड़कियाँ, और दोनों का योगफल 10 होना चाहिए। लड़के लड़के मिला के 7 3 10 लोग हैं, यानी कि हमारा जो सवाल है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसी तरह आपको सवाल हल करना है। समीकरण बनाएंगे, समीकरण से इस तरह से 2 बिंदु निकालेंगे, पहले समीकरण से, दूसरे समीकरण से 2 बिंदु निकालेंगे। आप इसमें जो मान रखना है कुछ भी मान लिख सकते हैं, ठीक है।
अगर छोटा मान लिखेंगे तो आपको ग्राफ पर बनाने में आसानी पड़ेगा। तो इस तरह से जो बिंदु रहेगा उसको ग्राफ पर डिनोट करेंगे। दोनों समीकरण जहाँ पे काटेगा उसका निर्देशांक ही हमारा सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा था पहला सवाल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सवाल समझ में आ गया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखिए अपना अगला सवाल जो है दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग कि माना पेंसिल और कलम है, तो माना पेंसिल का मूल्य, ठीक है, 100 रुपया। माना पेंसिल की संख्या यहाँ पे मान लेते हैं, माना पेंसिल की संख्या कितना पेंसिल है, x है, और कलम की संख्या y। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है। तो 5 पेंसिल यानी कि पेंसिल कितना है 5 पेंसिल 7 कलम प्लस 7 y कितना है, कुल मूल्य कितना है 50 रुपया। तो इस तरह से ये हमारा पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण देखिए, जबकि 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5 कलम 5y का मूल्य कुल मूल्य 46 रुपया है, बराबर 46 रुपया। तो ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बिंदु निकालने के लिए देखिए सबसे पहला समीकरण ले लेते हैं हम लोग, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो इस तरह से बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे x और यहाँ y। अगर x का मान हम लोग रखते हैं कितना, मान लीजिए बहुत बड़ा है, तो ऐसा रखिए कि आपका ग्राफ पेपर पर एडजस्ट हो जाए, यानी कि उसमें नंबर आ जाए। ऐसा नहीं कि y का मान 50 आए, x का मान 100 आ जाए, ग्राफ पेपर पर आए ही ना। तो ऐसा मान रखिए कि x और y का छोटा मान रहे। अगर मान लीजिए x का मान हम 0 रखेंगे तो y का मान बटे में आ जाएगा, तो इसको हटाइए। अगर x का मान हम 1 रखते हैं, 1, तो 5x हो जाएगा, 5x इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, -5x यानी कि 45, और 7 का भाग नहीं जाएगा तो y फिर बटे में आ जाएगा। अगर ऐसा रखिए 35 आता है तो 7 का भाग चला जाएगा, 35 लाने के लिए 15, यानी कि x मान हम लोग रखते कितना 3। x मान 3 रखेंगे तो y मान हो जाएगा 5 गुणे 3 प्लस 7y बराबर 50। तो हो जाएगा 15 प्लस 7y बराबर 50। 7y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 15, y बराबर हो जाएगा कितना 35/7 यानी कि 5। ठीक है, तो y का मान हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए x का मान आप रख देते हैं, अगर माइनस रखेंगे, मान लीजिए -3 रखते हैं, तो -3 रखेंगे तो -15 हो जाएगा 65, तो फिर नहीं कटेगा। अगर -1 रखेंगे तो 55, ये भी नहीं कटेगा। अगर x मान और बताइए क्या रखें, मान लीजिए x का मान हम लोग -4 रखते हैं। ठीक है, अगर -4 रखेंगे तो हो जाएगा कितना -4 यानी कि 5 गुणे -4 प्लस 7y बराबर 50। 5 चौक का 20, -20 उधर जाएगा तो +20, तो 7y बराबर 50 प्लस 20 यानी कि 70
तो y बराबर 70/7 यानी कि y का मान आ जाएगा 10। तो y का मान कितना आ गया 10। तो यहाँ से एक बिंदु हमारा आ जाएगा कितना 3,5 और दूसरा आ जाएगा -4,10। ठीक है। अब दूसरा जो समीकरण है आपका कितना है 7x + 5y = 46। ये समीकरण नंबर दूसरा है। तो इसके लिए अगर बनाएंगे तो हमारा आ जाएगा ये x हो गया, ये y हो गया। तो x का मान अगर हम 1 रखेंगे तो 7 ऐसा रखिए कि ताकि इसको घटाने पर हमारा 5 आ जाए। ठीक है, 5 आएगा लास्ट में तो कट जाएगा 5 से। तो देखिए x का मान हम लोग रखते हैं कितना 3। x का मान 3 रखेंगे तो 7 × 3 + 5y = 46 हो जाएगा कितना 21 हो जाएगा और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 5y = 46 - 21। तो 5y घटाएंगे तो 5 और 2 25। तो y का मान हो जाएगा 5। ठीक है, तो y का मान यहाँ से 5 आ गया। इसी तरह देखिए फिर x का मान कुछ और रखिए। तो x का मान हम लोग 8 रखते हैं। 8 रखेंगे तो देखिए 8 × 7 = 56 हो जाएगा और 56 आएगा इधर माइनस में, यानी कि हो जाएगा कितना 5y = 46 - 56 हो जाएगा। 8 × 7 = 56 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में। तो 5y = -10। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा -2। तो यहाँ से y का मान -2 आ गया। बिंदु कितना निकल कर आ गया 3,5। दूसरा कितना है 8,-2। ठीक है, अब इसको हम लोगों को करना पड़ेगा ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित। तो ये देखिए ग्राफ पेपर है। तो सबसे पहले इसका चतुर्थांश बना लेंगे। इस तरह से हो गया हमारा y वाली रेखा हो गया। इसमें देखिए सबसे पहले अधिकतम मान y का 10 है। ठीक है, और x का कितना है x का 8 है। तो हमको कम से कम 8 और 10 लेकर जाना पड़ेगा। अगर यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से लाइन खींचेंगे नीचे से ताकि y का मान कम से कम 10 आ जाए। ठीक है, तो ये वाला रेखा y और नीचे वाला कितना हो जाएगा y'। ठीक है, और ये रेखा हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा x'। ये +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कितना -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। यहाँ पे -1 -2 -3 -4। ये वाला जो आएगा मूल बिंदु 0,0। अब देखिए सबसे पहला जो समीकरण हमारा कौन सा है 5x + 7y = 50। पहला समीकरण है और इसका बिंदु कितना था 3,5 -4,10। और दूसरा समीकरण है 7x + 5y = 46। इसका बिंदु कितना निकल कर आया है देखिए 3,5 8,-2। 3,5 8,-2। ठीक है, तो अब इसको हम लोगों को बनाना है। तो सबसे पहला समीकरण देखिए 3,5 कहाँ पर है तो x में 3 यहाँ पर है, 5 y में देखिए कहाँ पर यहाँ पर, तो यहाँ पे मिलेगा इस वाले बिंदु पर। ठीक है, और दूसरा है -4 और 10। -4 x में देखिए यहाँ पर है और y में 10 है। तो y में 10 कहाँ पर यहाँ पर 1 2 3 4। ये 4 -4 वाला है,
यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों रेखा को आपस में मिलाएंगे, इन दोनों बिंदु को आपस में मिलाएंगे इस तरह से। तो ये जो समीकरण हमारा बनेगा, ये पहला समीकरण है कौन सा, 5x + 7y = 50, पहला समीकरण है। और ये जो बिंदु था क्या था, 3,5, और ये जो बिंदु है कितना, -4,10। ठीक है, इस तरह से पहला समीकरण हमारा बन गया ग्राफ पेपर पर। अब दूसरा देखिए, 3,5 सेम है, 3,5 यहीं पर रहेगा, 8,-2, तो 8 8,-2, 8 कहाँ पर है, यहाँ, -2 कहाँ पर है, यहाँ, तो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इसको फिर से यहाँ पे मिलाएंगे, इस वाले बिंदु को इस बिंदु से, तो ये वाला बिंदु तो यही हो जाएगा 3,5, और ये हो जाएगा आपका 8,-2। ठीक है, अब देखिए कहाँ पे दोनों मिल रहा है दोनों जो समीकरण है, ये समीकरण कौन सा है, 7x + 5y = 46। तो दोनों कहाँ पे मिल रहा है, देखिए यहाँ पर, इसका निर्देशांक कितना है, 3,5। तो ये जो 3,5 है, यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे क्या, कलम और क्या था, पेंसिल और कलम। तो निर्देशांक आ गया 3,5, तो पेंसिल कितना हो जाएगा, पेंसिल 3, कलम कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो ये जो आएगा 3 और 5, यही हमारा इस सवाल का क्या है, आंसर है। ठीक है, तो देखिए ये सवाल का आंसर आ गया। इसमें देखिए बोला था क्या कि एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य निकालना है। तो हमने यहाँ पे जो माना था, थोड़ा सा मिस्टेक है कि माना पेंसिल का संख्या है, तो यहाँ पे लिखना होगा पेंसिल माना एक पेंसिल का मूल्य। ठीक है, एक पेंसिल का क्या है, मूल्य x रुपया है, और एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपया है। क्या है, ठीक है, एक कलम का मूल्य y है। तो इस तरह से 5 कलम 7 y का मूल्य 50 रुपया हो गया, 7 कलम और 5 y पे मूल्य कलम का 46 रुपया है। तो इस तरह से जो हमारा निर्देशांक आया है कितना है, 3,5, यही सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा कितना, पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य कितना है, 5 रुपया। ठीक है, तो इसको इस तरह से हल करना था। तो इस तरह से पूरा ग्राफ पेपर बनाएंगे, ग्राफ पेपर पर हल करेंगे, जहाँ पर एक दूसरे को काटेगा वही हमारा क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। जो प्रतिच्छेद बिंदु जो है दोनों का, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों समीकरणों का या दोनों समीकरण का प्रतिच्छेद बिंदु 3,5 है, अतः पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, और एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य 5 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। तो इसी तरह इस सवाल को हल करना था। देखिए दूसरा सवाल है, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है।
ठीक है। तो अब देखिए इसमें सवाल है पहला, ये समीकरण आपका है 1 2 3 समीकरण है, इसको हल करना है। A1 B2 C1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना करना है और हमको बताना है रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है, इन तीनों में से क्या है, यही हमको सवाल का आंसर बताना है कि प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है कि संपाती रेखा। ठीक है। तो देखिए हमारे जो पहला सवाल है लिखते हैं इसको। पहला सवाल क्या है, पाँच एक्स माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और ये 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है। तो देखिए आपका समीकरण क्या 1 है और समीकरण 2 है। तो अब देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, जिसको आप लोग लिख लीजिए और इसको याद रखिए कि अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो यह रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, यानी कि जो रेखा रहेगा समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए जाएंगे। ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ पे केवल एक हल होगा, इन दो रेखाओं का कितने हल होंगे, एक हल होंगे, या तो इसको बोल सकते हैं कि संगत हल होगा या इसे बोल सकते हैं कि अद्वितीय हल होगा। दूसरा है कि जब तीनों बराबर होगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो ये रेखा कौन सी होगी, संपाती रेखा होगा और यह अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के और वह बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 के, तो वह रेखा समांतर रेखा होगा, इसके कोई हल नहीं होंगे और यह असंगत हल होगा। ठीक है। तो हमको बताना है कि कौन सा बिंदु जो प्रतिच्छेद करती हुई समांतर अथवा संपाती रेखा है, कौन सा ये बताना है। ठीक है। ये वाला हमको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। तो हमारा देखिए जो इसका बेसिक समीकरण जो होता है, व्यापक समीकरण, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, दूसरा होगा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो ये हमारा व्यापक समीकरण होगा, इसी से हमको तुलना करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें पहला जो है समीकरण 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। तो इसमें देखिए A1 का मान कितना है, A1 हमारा हो जाएगा 5, B1 कितना हो जाएगा -4 होगा। ठीक है। क्योंकि व्यापक समीकरण में सब प्लस में है, ये -4 हो जाएगा। उसके बाद क्या है C1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण देखिए ये हो गया हमारा पहला वाला। दूसरा समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, A2 7, B2 6, C2 माइनस 9। ठीक है। ये हो गया। तो अब इसमें सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बटे में सबको लिखेंगे। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसमें देखिए क्या होगा क्या नहीं ये बाद में देखेंगे, पहले हमको इसी फॉर्मेट में लिखना है। तो A1 बटा A2, A1 कितना है 5 बटा A2 कितना है 7, B1 -4, B2 कितना है 6, C1 8, C2 -9। ठीक है। ये आ गया। अगर इसको काटेंगे तो ये -2 बटा 3, तो भी कोई बराबर तो कुछ नहीं है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 5 बटे 7 बराबर है इतना के, ये नहीं बराबर है। -4 बटा 6 इसके बराबर है, ये भी नहीं बराबर है। ठीक है।
यानी कि जो कौन सा ये वाला, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख देते हैं पहला, दूसरा, तीसरा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा वाला है, ये पहला हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। तो ये कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। क्या, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। ठीक है, तो इसको ये क्या, इसको लिखेंगे कि यह रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो या फिर लिख सकते हैं कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बस, इसमें और कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो सवाल है, इसको व्यापक समीकरण A1x + B1y + C1 इससे तुलना करेंगे। इस तरह से लिखिए, और ये तीनों जो टेबल है, इसमें से देखिए किसके बराबर है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के या C1 C2 के, क्यों, किसके बराबर है या नहीं है, जो रहेगा इस हिसाब से आपको उसका आंसर देना होगा। अगर A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, जैसा कि आपका पहला सवाल है, तो ये रेखा क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अगर तीनों बराबर आ जाएगा तो ये संपाती रेखा हो जाएगा। अगर A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा, तो ये संपाती रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के अनुसार हम लोग अपना अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है इसी में, 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0, समीकरण 1 और 2। तो पहला समीकरण लेके हल करते हैं, 9x + 3y + 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। तो इसमें से A1 हो जाएगा हमारा 9, B1 हो जाएगा कितना 3, C1 हो जाएगा 12। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा समीकरण है 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा A2 बराबर 18, B2 बराबर 6, C2 हो जाएगा 24। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब इससे तुलना करेंगे, यानी कि इस रूप में इसको लिखेंगे। तो अगर यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो A1 कितना है 9/A2 कितना है 18, B1 3, B2 6, C1 12, C2 कितना है 24। सबसे पहले इसको काट लेते हैं, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी के 18, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी के 24। यानी कि देखिए तीनों के तीनों क्या है, बराबर है। अब देखिए जो टेबल हम बताए थे, तीनों बराबर है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर होगा तो कौन सी रेखा होगा, संपाती रेखा। ठीक है, संपाती रेखा हो जाएगा। तो ये कौन सी रेखा है, संपाती रेखा। तो ये क्या इसका आंसर। ठीक है, ये आपका दूसरा सवाल भी खत्म होता है। बिल्कुल आसान तरीका, बस आपको तुलना करना है और देखना है कौन किसके बराबर है। अब अगला है लास्ट सवाल, तीसरा है। देखिए तीसरा सवाल, 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। तो पहला समीकरण को हल करेंगे, 6x - 3y + 10 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें A1 का मान आ जाएगा हमारा 6, B1 का मान -3, C1 का मान 10।
ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण है। तो यहाँ से a2 आ जाएगा 2, b2 माइनस 1, c2 आ जाएगा हमारा 9। ठीक है। ये जो है सब x और y का गुणांक है वही लिखें। x का गुणांक 2 तो a2 2, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे c टोटल कांस्टेंट यानी कि 9। तो अब देखिए इसको लिखेंगे तो सबसे पहले देखिए कैसे लिखेंगे, a1 बटे a2 लिखेंगे, b1 बटे b2, c1 बटे c2। देखेंगे बराबर इसमें से कौन है कौन नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे a1 6, a2 2, b1 -3, b2 -1, c1 10, c2 कितना 9। अब देखिए इसको और हल करेंगे तो इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 के 6 यानी कि 3 आ जाएगा बराबर 1 प्लस कट जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा बराबर 10/9 यानी कि ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं है। ठीक है। तो ये देखिए कौन सा आएगा आपका, यहाँ पे देखिए a1 बराबर a2, a1 बटे a2 यानी कि बटे में एक लिख लीजिए। ठीक है, एक रहेगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। ठीक है। तो ये कौन सा रेखा होगा, समांतर रेखा हो जाएगा। ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये क्या है, समांतर रेखा, समांतर रेखा। ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका तीसरा सवाल हो गया। अब इसमें हम लोग अपना अगला सवाल देखते हैं। देखिए तीसरा सवाल है, अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। इसके पहले वाले सवाल में हमको बताना था कि ये कौन सा रेखा है, समांतर रेखा है कि संपाती रेखा है कि प्रतिच्छेदन रेखा है। ठीक है। अब इसमें बताना है कि इसका जो हल है संगत है या असंगत। तो देखिए इसमें पहला सवाल हम लोग देखते हैं। अपना पहला जो सवाल है हमारा इस तरह से पहला सवाल दिया है, 3x + 2y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 7। ये दूसरा सवाल है, ये दूसरा समीकरण। तो पहले वाले समीकरण को लेके हल करेंगे। 3x + 2y, ये देखिए प्लस बराबर उस साइड है तो उसको इस साइड लेकर आ जाते हैं, -5 बराबर 0। ठीक है, समीकरण 1। तो यहाँ से हमारा a1 आ जाएगा 3, b1 आ जाएगा 2, c1 आ जाएगा -5। अगर इसको बराबर को उस साइड रखेंगे तो दोनों को उसी साइड ले लेंगे, तो फिर माइनस माइनस दोनों कट के फिर वही आ जाएगा, लेकिन इसको हम इस साइड करके ले रहे हैं। ठीक है। तो सिंपल हो जाएगा ax1 by1 + c1 बराबर 0। ठीक है। तो आराम से हो जाएगा। अब दूसरा जो समीकरण है 2x - 3y बराबर माइनस ये +7 उधर, तो -7 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ से a2 बराबर 2, b2 बराबर -3, c2 बराबर -7। ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें देखिए लिखेंगे कैसे, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। अब इसी में देखना है कि दोनों में से दोनों बराबर है कि एक बराबर है। तो a1 कितना है 3, a2 2 बराबर b1 2 बटे b2 कितना -3, c1 -5 बटे c2 -7। ठीक है। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 3/2 बराबर ये आ जाएगा -2/3, फिर ये कट जाएगा तो हो जाएगा 5/7। देखिए ये इसके बराबर है नहीं, ये इसके बराबर है, ये भी नहीं, तो तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये जो हमारा इस तरह से है, यानी कि इसमें जो आएगा हमारा पहला a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, ये वाला a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के।
तो ये जो क्या आ जाएगा, ये आपका रेखा तो प्रतिच्छेदन रेखा होगा, लेकिन हमको बताना है संगत है या असंगत। तो जो प्रतिच्छेदन रेखा होती है वह उसके केवल एक हल होंगे, उसे अद्वितीय हल भी कहते हैं और संगत हल भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा संगत हल है। ठीक है, क्या हो जाएगा, संगत हल। ये कौन सा हल है, संगत हल। और हमको यही बताना था कि संगत हल है या फिर असंगत, तो ये हमारा संगत हल है। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है, पहला सवाल। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा सवाल है 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6 बराबर 9। तो पहला समीकरण हो जाएगा 2x माइनस 3y, यह आ जाएगा -8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और इसमें देखिए a1 आ जाएगा हमारे कितना 2, b1 आ जाएगा -3 और c1 आ जाएगा -8। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा a2 बराबर 4, b2 बराबर -6, c2 बराबर -9। अब इसको लिखना है a1 बटे a2, b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इस तरीके से लिखेंगे और देखते हैं बराबर होता है कि नहीं। a1 है 2, a2 है 4, b1 है -3, b2 है -6, c1 है -8, c2 है -9। अब इसमें देखिए इसको काटेंगे, 2 से 4 कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी की 4 यानी कि 1/2। माइनस माइनस कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी की 6, 1/2। माइनस माइनस कट जाएगा तो 8/9। तो ये दोनों देखिए बराबर है, इन दोनों, सॉरी 1 मिनट, ये दोनों बराबर है ना। a1 बराबर 1/2 बराबर 1/2, फिर बराबर 8/9 है। ये इसके बराबर, लेकिन ये वाला इसके बराबर नहीं है। तो इसमें क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इसमें देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। तो रेखा समांतर रेखा हुआ, लेकिन इसका हल कौन सा है, कोई हल नहीं है, यानी कि असंगत हल है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, असंगत हल, असंगत हल। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसी में अगला सवाल, तीसरा सवाल जो है, देखिए तीसरा सवाल है, ये बटे में दिया है, लेकिन फिर भी डरने की बात नहीं है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहला जो समीकरण है 3/2 इंटू x प्लस 5/3 y माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से a1 आ जाएगा कितना, 3/2, b1 आ जाएगा कितना 5/3, c1 आ जाएगा -7। और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y माइनस 14 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे तो a2 हो जाएगा 9, b2 हो जाएगा -10 और c2 हो जाएगा -14। अब इसको लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 कितना है, 3/2 बटे a2, तो ये a2 जो बटे में आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, फिर b1 कितना है 5/3 बटे b2 -10 है तो इंटू में हो जाएगा -10, c1 -7 बटे c2 -14। तो अब देखिए 3 से 9 कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 तिरिक का 9, 3 एक कम 3, 3 तिरिक का 9, 1/3 दूनी के 6, 1/6 हो जाएगा बराबर
5 से 10 कटेंगे 2 बार, लेकिन माइनस है तो माइनस रहेगा, और 2 गुणे 3 6 हो जाएगा, यानी कि -1/6। फिर बराबर माइनस माइनस कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 7 एक 7, 7 दूनी के 14, यानी कि ये आ गया। तो इसमें क्या तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये जो आपका आएगा देखिए यहाँ पर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ये कौन सा है, ये क्या आपका संगत हल है, ठीक है। कौन सा हल है, संगत हल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका संगत हल। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब अगला सवाल, चौथा सवाल जो है, देखिए चौथा सवाल है 5x - 3y होगा, ठीक है। -3y - 11 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। A1 आ जाएगा 5, B1 आ जाएगा -3, C1 आ जाएगा -11। फिर यहाँ से आ जाएगा -10x + 6y, -22 है तो इधर +22 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ से A2 आ जाएगा -10, B2 आ जाएगा +6, C2 आ जाएगा +22। हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो A1 कितना है 5/A2 कितना -10, B1 है -3, B2 है 6, C1 है -11, C2 कितना है 22। देखिए कट जाएगा तो -1/2 आ जाएगा, ये भी कटेगा तो -1/2, ये भी कटेगा तो -1/2, यानी कि तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए अगर तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्या तीनों आपस में बराबर है, जब तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तो कौन सा हल होगा, देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। तो इसमें तीनों क्या है, बराबर है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक अपरिमित, ये देखिए आपका हो जाएगा क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह संगत असंगत में बताना। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, संगत हल है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा संगत हल, और ये हमारा चौथा सवाल भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल बता दिए। तो इसमें का पांचवा सवाल आप लोग हल करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि यह हल संगत है या असंगत, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रश्नावली 3.1 का पहले सवाल का दोनों हो गया, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तीनों सवाल हमने बता दिया, ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, दूसरा वीडियो, उसमें चौथा, पाँचवा, 6 और 7 नंबर, ये 4 सवाल हम लोग अपने अगले वीडियो में इसको हल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को हमारे लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना पढ़ाई करिए, ठीक है, और अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू।